यहाँ रिंकू ने मारा था लेकिन रन नहीं लिया। इस बार बीट हुए थे और इस बार मारा था और सिंगल लिया। वाइड हो गया था इस बार और ये बीट हो गए थे फ्लाइट में। फिर से एक डॉट बॉल। इस बार मारने की कोशिश लेकिन चंद्र के द्वारा डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग में लपक लिए गए और सी बुल को आसानी से फ्लाइट में बीट कर लिया। 8 ओवर्स में 52 रन्स की ही टारगेट मिली थी, लेकिन सूझबूझ से बैटिंग करनी पड़ी थी क्योंकि एक छोर पर वो खड़े रहे थे दीपांशु और दूसरे छोर से विकेट गिरते जा रहे थे। आदि के साथ मिलकर इक्को दुक्को से काम चलाया, जैसे यहाँ पर एक 2 रन लिया और जब मौका देखा तो एक अच्छा चौका भी यहाँ लगाया था और इसके बाद सिर्फ 12 रन बाकी रह गए थे। यहाँ पर बल्ले से लगी थी लेकिन सिंगल ले नहीं पाए थे। यहाँ बीट हुए थे, यहाँ पर सिंगल लेना चाहते थे लेकिन शायद हुई नहीं थी। ये फिर डिफेंसिव शॉट खेला था और यहाँ पर सिबुल को मार कर 1 रन निकाला था। वैसे आदि सिर्फ मूक दर्शक बनी नहीं रहे। 10 सिचुएशन में पेनल्टीमेट ओवर में सानू को 2 चौका लगाकर चेज के प्रेशर को काफ़ी हद तक कम किया, लेकिन फिर आखिरी ओवर के 5वें गेंद में दीपांशु के बुलावे पर सिंगल लेकर जीतने के चक्कर में रन आउट हो गए। सिंगल रोकने के लिए रखे शॉर्ट मिड ऑन फील्डर के सूझबूझता के कारण। और फिर सुपर ओवर खेलना पड़ा था जिसमें सत्यजीत के इस करारे छक्के के कारण 10 रनों का टारगेट सेट कर पाए थे। और फिर वेदांत के फेंके सुपर ओवर के दूसरे गेंद पर 1 रन पर जब चंद्र के स्कायर को दीपांशु ने लॉन्ग ऑन पे लपक लिया, मैच उन्होंने वहीं जीत लिया था क्योंकि बाकी के बचे 4 गेंदों में बल्ले से गेंद का कोई खास संपर्क नहीं बन पाया था।